आज के वीडियो में ना आपके अंदर कुछ ना कुछ हील ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर आएगी अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनते हैं मेरी, क्योंकि मेरी पर्सनल जर्नी है। एक ट्रिगर की मैं बात करूँ, एक जो ट्रिगर उसकी पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक की जर्नी है, कैसे मैंने सफरिंग कर आई वेंट थ्रू सफरिंग, फिर मैंने हील किया। और अब हील होने के बाद भी जब 3-4 बार वो ट्रिगर आया और मैं ट्रिगर नहीं हुई और उसके नेक्स्ट लेवल पे आई फील लव एंड कंपैशन फॉर दैट पर्सन और एवरीवन अराउंड मी, जहाँ से मुझे दिख रहा है ट्रिगर आ रहा है और लोगों को आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर ये हील करेगी। ट्रस्ट माय वर्ड। आप पूरा वीडियो देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी ने, मेरी पर्सनल जर्नी की स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरी, ऑनेस्ट स्टोरी, कहीं हील किया। क्योंकि 100% किसी न किसी एरिया से आपके रिलेट ज़रूर होगी है। तो कहाँ से शुरू हुई? देखो, ये वाला जो ट्रिगर है कहाँ से शुरू हुआ? बचपन से, जब से मुझे याद है, मुझे अपनी तारीफ़ें सुनने का बहुत शौक था। ओके, अनकॉन्शियस लेवल पे बता रही हूँ मैं, तब मुझे नहीं पता था ये चीज़, और बाकी बाद में पता भी चला तो बहुत, अब जो पूरा कंप्लीट हुआ है ना साइकिल, तो मैं पूरा देख पा रही हूँ क्लैरिटी से। तो मुझे अपनी तारीफ़ें सुनने का शौक था। तो उस वक्त तो जब आप बच्चे होते हो, बड़े होते हो, आपके अंदर बहुत कुछ नहीं होता कि जिससे आप फील कर सको कि हाँ, आई एम द बेस्ट, जो मुझे बाद में आ गया कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। ओके, पर आपके अंदर होती है ये सीट, तभी तो तारीफ़ें सुनने का मन करे कि सब मेरी तारीफ़ें करे। तो मैं उसके लिए सब कुछ, कोई भी आता था उसके लिए ये करती थी। आई ट्राई टू डू थिंग्स फॉर अदर, जिससे वो मेरी तारीफ़ करे, एंड आई यूज़ टू फील वेरी हैप्पी। ठीक है, हैप्पी, एम्पावर्ड, जो भी कह लो आप। और इसीलिए मेरे पेरेंट्स, जैसे मेरे फादर बोलते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो आई यूज़ टू स्टडी ए लॉट। मुझे पढ़ाई का खुद भी बहुत शौक है, बहुत शौक था अब तक, वो बात नहीं है, पर मेरे दिमाग में ये होता था कि वो खुश हो जाएंगे, मार्क्स आएंगे वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी और चीज़ें मैं अपने मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो घर में लोग आते थे और जिन जिन के लिए मैं कर सकती थी, जहाँ से मुझे लगता था कि मुझे तारीफ़ मिलती थी और मिलेगी, उसी डायरेक्शन में आप करते हो एफर्ट। ओके, तो मिलती भी गई और बहुत कुछ होता गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने तब तक मुझे ये नहीं था कि आई एम द बेस्ट, और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। पर जब मेरी जॉब लगी और वहाँ पे मैंने काम किया एंड गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन, भर के एप्रिसिएशन। ओके, तो वहाँ से फिर और मेरा वो होना शुरू हो गया, फीड होना शुरू हो गया। अब पहले ये फीड होना शुरू हो गया कि इतनी एप्रिसिएशन आ रही, फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, आई एम वांट टू बी द बेस्ट इन एवरी एरिया। मैं बेस्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, यू आर द बेस्ट, यू आर यूनिक। लोगों ने आके ये बोलना शुरू कर दिया, आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी लाइक यू, आई वॉन्ट माई सिस्टर टू बी लाइक यू, आई वॉन्ट, ये सब आना शुरू हो गया। तो और फीड होना शुरू हो गया। आप देख रहे हो, मतलब ईगो कह लो इसको, जो भी कह लो, वो और फीड होनी शुरू होगी और डिज़ायर, क्रेविंग बढ़ने लगी, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन एवरी। ठीक है, मेरी मैरिज हुई, मेरे पार्टनर ने भी, ही यूज टू क्लैप, वाओ यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस। आई स्टार्टेड टेकिंग डिसीजंस की जो सही होने शुरू हो गए, प्रॉपर्टी के, इन्वेस्टमेंट के, शादी के बाद घर बन गया। तो देख रहे हो, शुरू में क्या हो रहा था कि मेरा वो जो था, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, वो फीड होता गया शुरू में, और वो बहुत बड़ा बन गया। तभी तो देखो, आपको अगर छोटा सा ही रह जाता वहाँ तक, तो इतने स्ट्रॉन्ग ट्रिगर ना आते, सफरिंग ना आती। कोई चीज़ें जो हमारे अंदर थोड़ी सी होती है ना, उसमें उतनी सफरिंग नहीं आती। जब भी कोई चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है, विशाल रूप हो जाता है, अंदर एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे सफरिंग आती है बहुत हाई लेवल की। ठीक है, तो अब वो फीड होता गया कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। हर एरिया में जो मेरी तारीफ़ करे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और फिर मैंने अपने अंदर, और कंपैरिजन का भी शायद शुरू में होगा, पर इतना नहीं था, पर धीरे धीरे वो बढ़ना लग गया। इट स्टार्टेड इन माई ओन हेड, इन माई ओन सेल्फ। आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स, कि मुझे इससे अच्छा होना है, मुझे इससे बेटर करना है, मुझे उससे बेटर करना है। अब क्या हुआ, मेरे अंदर क्या आ गया, कंपैरिजन की एनर्जी। ठीक है, मैं कंपेयर कर रही हूँ अपने आप को दूसरे से। तो मेरे इनसाइड वर्ड में आया कि मैं कंपेयर कर रही हूँ, मेरे इनसाइड वर्ड में आया आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, और आई फील हैप्पी विद पीपल प्रेजिंग मी, वो सब हो रहा है। पर उसके साथ मेरे अंदर के वर्ड में क्या आ गया, इनसाइड आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ, ठीक है, विद अदर्स। अब वो बाहर मैनिफेस्ट होना ही है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में, वट इज़ इनसाइड यू इज़ आउटसाइड यू। अब उसके साथ क्या हुआ, और जैसे आप कह सकते हो कि मैं डिज़ायर थी मेरे अंदर, मैं अट्रैक्ट कर रही थी वो प्रेज वगैरह, वो भी आई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपने देख लिया कि आई वॉज डिज़ायरिंग कि मुझे आई वॉन्ट टू गेट प्रेज, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हो रही हूँ। तो शुरू में वो भी भर भर के आई, पर जब मैं लो वाइब्रेशन में चली गई, ठीक है, उस वक्त मैं हाई वाइब्रेशन में थी, मेरे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन और ये लो वाइब्रेशन की चीज़ें नहीं थी, तो आई अट्रैक्टेड वो प्रेज वगैरह। पर वो जो मेरे अंदर वो एक्सपैंड हो गया कि हाँ, वो ईगो आनी शुरू हो गई कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, मैं बहुत अच्छी हूँ, इनसे अच्छी हूँ, इससे अच्छी हुई हूँ, और चीज़ें मैंने उस डायरेक्शन में करनी शुरू कर दी जिससे मैं बेस्ट दिखूँ।
अपनी नज़रों में भी दूसरों की नज़रों में भी, अनकॉन्शियसली। ये सब अनकॉन्शियस चल रहा है, अभी तक इसमें कुछ कॉन्शियसनेस नहीं आई, कोई अवेयरनेस नहीं है इसमें, ठीक है, ये चल रहा है। अब मेरे हस्बैंड ने भी ये करना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने ना मैं अपने को तो अपने अंदर कंपेयर कर ही रही थी, अब वो और बढ़ गया, मैंने और दो बाहर के लोगों को भी कंपेयर करना शुरू कर दिया। जैसे मैं अपने हस्बैंड को कुछ बोल रही हूँ कि उसको देखो वो इस तुमसे बेटर कर रहा है इसमें, उसको उससे करना शुरू कर दिया, किसी दो लोगों को शुरू कर दिया, किसी से बात भी करती थी तो उसको अगर बोल नहीं भी रही तो माइंड में कंपेयर कर रही हूँ उसका उसके साथ, वो इससे बेटर है, वो इससे बेटर है, ये सब होना शुरू हो गया अनकॉन्शियस लेवल पे। अभी तो आपको बहुत आराम से आसान लग रहा होगा, पर जब ये अंदर होता है ना, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, सालों इसमें गुजर जाते हैं, बहुत लंबा टाइम गुजरा है इसमें, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अब वो और बहुत सारे जो हमारे ट्रिगर होते हैं ना, सारे अपने में उलझ भी जाते हैं, इसलिए हीलिंग बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाती है, पूरा बाहर आना। अब मैं आ गई हूँ काफ़ी सारी चीज़ों से, तो और भी अभी तो मुझे ये पूरी अवेयरनेस में आया, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, और आएंगी पूरी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। अब उसके बाद क्या हुआ, कंपैरिजन, मेरे अंदर कंपैरिजन, बाहर के लोगों से कंपैरिजन। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जब आप इतनी लो वाइब्रेशन में चले जाते हो तो जो प्रेज़, अब डिसीजन मेरे थोड़े से गलत होने शुरू हो गए। अब जो प्रेज़ थी वो क्रिटिसिज्म में बदलनी शुरू हो गई आसपास मेरे, कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने घर में इधर उधर, और ट्रिगर आने शुरू हो गई। वो बिलीव मेरे जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, या जैसे मेरे जो भी मेरे लव्ड वंस थे, मेरे बहुत क्लोज वंस, ठीक है, जो आप कहते हैं पेरेंट्स होते हैं, पार्टनर होते हैं, और वहाँ से वो आना शुरू हो गया। दे स्टार्टेड कंपेयरिंग, ठीक है, कि तुमसे अनकॉन्शियसली, दे वर ऑल्सो डूइंग अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली कोई ऐसा करता ही नहीं है, ओके, मैं अब जैसे कॉन्शियस होगी, मैं ये करूँगी ही नहीं किसी के साथ, क्योंकि मेरे अंदर ही नहीं है। तो स्टार्टेड कंपेयरिंग एंड आई स्टार्टेड गेटिंग ट्रिगर। मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, किसी से भी, मतलब अपनी मदर से बात कर रही हूँ, अपने पार्टनर से बात कर रही हूँ, किसी और से बात कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, दे स्टार्टेड कि उस दूसरे बंदे, मेरे सामने कोई दूसरा बंदा जो, ठीक है, उसकी तारीफ़ें, कि शी इज़ डूइंग बेटर, वो ये अच्छा करिए, वो अच्छा करिए, और कहाँ मुझे इतना ट्रिगर हो, क्योंकि वो उसी चीज़ से रिलेटेड था जो मुझे लग रहा है शायद मैं अच्छा नहीं कर रही। तो मेरे अंदर ये कह रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर रही, वो मेरे से अच्छा कर रही है, तो आई स्टार्टेड गेटिंग ट्रिगर, आई स्टार्टेड फीलिंग बैड। और वो मेरे फ़ोन कॉल पे थोड़ा सा हीटेड आर्गूमेंट भी होने शुरू हो गया। आप तो उसकी तारीफ़ करते रहते हो, आपको तो मैं अच्छा लगता है, आपको तो मैं अच्छी लगती, मैं और या फिर मैं दूसरे बंदे को की कमियां निकालनी शुरू हो गई, नहीं उसने ये गलत किया था, नहीं उसने वो गलत किया था। तो या तो मैं ट्रिगर होके अपने बारे में बोल रही हूँ, आई एम गेटिंग एंग्री, जब ये सारी कन्वर्सेशन हो रही है कि आई एम गेटिंग एंग्री कि दूसरे बंदे पे जो तारीफ़ कर रहा है, या मैंने वो करना शुरू कर दिया, अपने को डिफेंड करना शुरू कर दिया, और दूसरे के में कमियां निकालनी शुरू की। दोनों ही बहुत ख़राब चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये बढ़ता गया, और ये बहुत साल चला, ये नहीं कि एक दिन में ख़त्म होगा, अब ये बढ़ता गया, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर ट्रिगर्ड, और वहाँ से मेरी सफरिंग शुरू हो गई। क्योंकि अब आपने देखा कि अब सारा मेरा फोकस यहाँ हो गया, मैं चीज़ें कर भी रही हूँ तो भी जो चीज़ें गलत हो रही है लोग उन्हीं को पॉइंट कर रहे हैं, जो मेरी सही हो रही है, मैं जो कर रही हूँ उधर से प्रेज आनी तो सारी जगह से बंद हो गया, थोड़ी बहुत आ भी रही है, और कंपैरिजन होना शुरू हो गया, लोग मेरे सामने दूसरों की तारीफ़ कर रहे हैं और मेरे अपने ही, ठीक है। तो मुझे कोई भी नहीं है, मुझे लगा कोई भी नहीं, एक लेवल ऐसा आ गया तो मुझे लगा कोई भी नहीं है, हर जगह मैं जा रही हूँ ट्रिगर हो रही हूँ, हर जगह मैं जा रही हूँ ट्रिगर हो रही हूँ, सारा दिन ट्रिगर, ऐसा लगता है पूरी बॉडी पे बटन है और हर बंदा दबाए जा रहा है। ऐसे बहुत सारे ट्रिगर थे, मैं इस एक की बात कर रही हूँ पूरे, तो ये बहुत मेजर वाला था। तो ट्रिगर होने शुरू हो गए, हर जगह मैं ट्रिगर हो जाती थी, या तो मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं अपने को डिफेंड करी, या मैं गुस्से में आ गई और बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एंगर बिल्डअप होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, बहुत एंगर कि मैं चीज़ें तोड़ दी, इतनी हद तक मेरे अंदर एंगर बिल्डअप होने शुरू हो गया, इतनी हद तक। और फिर अपने अंदर तो मेरे कंपैरिजन चल ही रहा है भर भर के, जब मैं अपने साथ हूँ तो भी मैं क्या कर रही हूँ, अपने को दूसरों से कंपेयर कर रही हूँ, और जब मैं किसी और बंदे के साथ हूँ उसको दूसरे से कंपेयर कर रही हूँ, जब मैं किसी के साथ हूँ वो मुझे दूसरे से कंपेयर कर रहा है, ओके। और या फिर मैं किसी के साथ बात करूँ, हम तीसरे बंदे को कंपेयर करें, हम दो लोग बैठ के बात करें, तो ये अनकॉन्शियसली चले जा रहा था और आपको रियलाइज़ नहीं होता। जब आप अनकॉन्शियसली आप कर रहे हो, बाकी लोग भी आपके आसपास अनकॉन्शियस वालों से आप डील कर रहे हो, क्योंकि जब आप उस वाइब्रेशन में होते हो ना, आप वही लोग अट्रैक्ट करते हो जो आपके अंदर है, जो आपकी उसको और फीड करते हैं, उसको और ट्रिगर करते हैं, ठीक है। ट्रिगर होते जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ से निकलो, इनसे जाओ कहाँ, क्योंकि जो आपके आसपास है वो आपके लव्ड वंस हैं, सब हैं, उनसे भाग के आप कहाँ जाओगे, मेरे क्लोज फ्रेंड, उनसे भाग के कहाँ जाओगे, आप उनसे भाग ही नहीं सकते, ओके। और आप अपने से भाग के कहाँ जाओगे, कि अपने अंदर भी तो वही चल रहा है। अब उन सब से भाग भी जाऊँ तो अपने को तो लेके जाऊँगी जहाँ जाऊँगी, और मेरे अंदर भी तो कंपैरिजन ही चल रहा है सारा टाइम, अपने को दूसरे से कंपेयर करूँ, इतना लूप बन जाता है, इतना सब कुछ ऐसे ना, गांठ सारी उलझ गई, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से खोलें। फिर जब मैंने अपने पे काम करना शुरू किया
अपने के जब मैंने अपने को हील करना शुरू किया, अपने को काम करना शुरू किया, और जब मैंने फिर अपने अंदर देखना शुरू किया क्या ट्रिगर है, कि हाँ क्यों मुझे, पहला तो मेरा ये था मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मुझे क्यों आ रहा है इतना गुस्सा, मैं तो ऐसी कभी थी ही नहीं। और जब एक बहुत लंबे टाइम तक मुझे गुस्सा नहीं आता था, इतना नहीं आता था, आई वॉज वेरी गिविंग लविंग काइंड ऑफ पर्सन। जब मैं ग्रो हो रही थी ऐसे मैं कभी गुस्से में फटती नहीं थी। तो जब आपको दिखता है ना कि ये तो मेरे अंदर था नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो वहाँ से मैंने जब अपनी इंस्पेक्शन करनी शुरू की, और मैंने एक एकर टोले का वो भी पढ़ा था कि ट्रांसम्यूट योर एंगर, स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो आपके एंगर से ट्रांसम्यूट करो, उसको आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा है उससे ट्रांसम्यूट करो। तो मैंने अपने एंगर को भी देखना शुरू किया, और मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल उनको सुन रही थी, वीडियो बहुत अपने ऊपर काम करती थी, 8-8 10 घंटे में सुन रही थी मेरे क्वेश्चंस के लिए, जहाँ से मुझे हेल्प मिलती थी, वर्कशॉप करती, सब करती, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पर बहुत लेट में मेरे बहुत काम करने के बाद मुझे ये देखना शुरू हुआ कि क्यों आ रहा है एंगर। तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, अपने को हील करना शुरू किया, देख देख के रियलाइज़ करना शुरू किया। वो भी स्टेप बाय स्टेप जर्नी थी, काफ़ी लंबी, धीरे धीरे चीज़ें रिलीज़ होती गई। मैंने देखना शुरू किया मुझे ट्रिगर क्यों आ रहा है और क्या है, और मेरे अंदर, और तब तक मुझे समझ आ गया था कि व्हाट इज़ इनसाइड मी इज़ आउटसाइड मी, माई इनसाइड वर्ड इज़ जो माई आउटसाइड वर्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनसाइड वर्ड। ये मुझे 4-5 साल पहले बहुत अच्छे से समझ भी आ गया, एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। मतलब आप जैसे भगवान में विश्वास करते हो ना, और आपका विश्वास कोई हिला नहीं सकता, ऐसे इस एक चीज़ में मेरा विश्वास हुआ और इसको कोई हिला नहीं सकता। मतलब ये मेरे लिए फैक्ट था, ट्रूथ था, जिसको कोई वो नहीं कर सकता। तो जब ये हुआ तो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी इंसाइट चेंज कर लूँगी तो मेरा एंगर चला जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा, तो बाहर तो चेंज हो ही जाएगा। ऐसे मैंने चेंज करना शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे, जब मैं लो वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन का मैंने पढ़ा, एनर्जी का पढ़ा, मैंने देखना शुरू किया कौन सी मेरे अंदर लो वाइब्रेशन एनर्जी है, कंपैरिजन है, ये सब दिखना शुरू हो गया, ये सब दिखना शुरू हो गया। तो मैंने फिर इसको भी चेंज करना शुरू किया। लव, काइंडनेस, अपने अंदर एम्पैथी तो मेरे अंदर थी, पर उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया अपने ऊपर। मेरे बहुत सारे हीलिंग के वीडियो जो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने अपने पे काम किया, कैसे आप कर सकते हो, कैसे अपने को हील कर सकते हो। बेसिकली आप देखते जाते हो ना, उसको एक्सपीरियंस करते जाते हो, वो डिसअपियर होता जाता है, आप हील होते जाते हो। ओके, आपको सिर्फ अपने पे फोकस वापस लाना है, अपने पे फोकस वापस लाना है, और बाहर जो भी आपको हेल्प मिल रही है आपको लेते जाना है। हेल्प लो, अपने पे फोकस लाओ, एक्सपीरियंस करो, रिलीज़ करो, बिकम अवेयर अबाउट इट। जैसे जैसे मैं अवेयर होती गई, फिर अवेयर, तो धीरे धीरे वो रिलीज़ होता गया। और फिर कंपैरिजन जब मैंने बहुत स्ट्रांगली देखा कि मैं कंपेयर कर रही हूँ, और मैं फिर मुझे रियलाइज हुआ व्हाई आई वांट टू बी द बेस्ट। बेस्ट क्या है? बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। नेचर में देखो, उसमें देखो, सब कुछ कितना सुंदर है, बेस्ट का क्या है ये? और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आती, वो डिक्शनरी की हैं वर्ड, और आपके अंदर आ गए, कोई डिक्शनरी में थी और लोगों ने बोल दिया, और उसकी कोई नीड ही नहीं है। तो स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, लविंग माई इम्परफेक्शन। मुझे अपने से, जब मैं अपने पे वापस आई, सेल्फ लव, अपने से प्यार करना शुरू किया, अपने को कंपेयर करना बंद किया, मैंने वो कंपैरिजन बंद किया अपने अंदर, अपने को प्रायोरिटाइज करने शुरू किया। पहले तो मैं अपने पे आई, फिर और अपने पे अपने को सेल्फ लव दिया, प्रायोरिटाइज दिया, अपने को अच्छा फील जब होने शुरू हो गई मैं, तो मुझे बाहर से वो प्रेज की नीड भी कम होनी शुरू हो गई। एक तो कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं अपने को दे रही थी ना सेल्फ लव, अपने को वैल्यू कर रही थी, अपने को प्रायोरिटाइज कर रही थी। और वहाँ से धीरे धीरे ये भी दिखना शुरू हुआ, नेचर को देखो, सबको देखो, कि हर जगह इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, आपको क्यों कंपैरिजन तो है ही नहीं, हर बंदा यूनिक है, एवरी सोल इज़ यूनिक, इट्स ए जर्नी। वो सब आना शुरू हुआ, और धीरे धीरे मेरे अंदर से ही ये कंपैरिजन खुद से निकलना शुरू हो गया। और जब मेरे अंदर से निकल गया, काफ़ी हद तक निकल गया, और फिर मैंने देखा कि बाहर से जो ट्रिगर आ रहे हैं, फिर मैंने उनको भी देखना शुरू किया। वो धीरे धीरे कम होते चले गए, और ख़त्म हो गए, ख़त्म ही हो गए, मेरे ट्रिगर ख़त्म हो गए। और फिर मैंने देखा टेस्ट भी है, मतलब 2-3 बार दूसरा बंदा अगर कर भी रहा है और आपको फ़र्क नहीं पड़ा, पर पता नहीं कैसे वो एनर्जी उनकी चेंज हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है, कि दे स्टॉप डूइंग इट, और आई स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड। और मेरे लिए वो ट्रिगर रहा ही नहीं फिर। और अगर कोई बंदा किसी की तारीफ़ कर रहा है, आई यूज़ टू बी हैप्पी, ओ वाओ कितनी अच्छी बात है, हाँ कितनी नेचुरली, मैं फेक नहीं कर रही थी, नेचुरली आई स्टार्टेड फीलिंग लव फॉर दैट पर्सन, आई स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट डिस्कशन। हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, हर बंदे को मैंने देखना शुरू किया, उसकी यूनिक चीज़ें, उसको खुश होना शुरू कर दिया, उससे अच्छा फील करना शुरू कर दिया। और मुझे लगा अच्छा, इसमें से कुछ ये चीज़ अच्छी है, तो मैं भी हैबिट ले सकती हूँ, मैं भी इनकलकेट कर सकती हूँ अपने में। जैसे सुबह उठना अच्छा है, अगर 5 बजे कोई बोल रहा है, कोई 5 बजे उठता है, कितनी अच्छी बात है, ये मैं कर सकती हूँ, क्या मुझे करना है। और मुझे लगता था कि नहीं, मेरे को नहीं करना, मैं कुछ और कर रही हूँ, जैसे मैं फास्टिंग कर रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी गुड, तो ठीक है मैं वो कर लेती हूँ। तो पर मैं अपनी फास्टिंग से ही खुश हो रही थी, तो दूसरा बंदा अगर मेडिटेशन कर रहा है, वो कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगता था कि वाह, मैं फास्टिंग कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रहा है, व्हाट ए गुड थिंग,
ये भी अच्छा है, योगा भी अच्छी है, सब अच्छा है। और पर मुझे अभी फास्टिंग बहुत पसंद है, तो मुझे फास्टिंग अच्छी लग रही है, मैं वही कर रही हूँ। ऐसे कर करके वो सारा हील हो गया, ट्रिगर आने में बंद हो गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ ना, वो बहुत ही अमेजिंग है, वो बहुत ही अमेजिंग है। वहाँ तक मैं आ गई, ठीक है, वहाँ तक। अब ये स्टोरी जो मेरी कंप्लीट हुई है ना, वो मैं बता दी, वहाँ तक आ गई मैं। पर जब इतना कुछ होने के बाद फिर जो बंदा आपको कंपैरिजन कर रहा है, आपका कंपेयर कर रहा है, दूसरों को भी कंपेयर कर रहा है, उसके लिए आपका लव फील होना, अंदर से काइंडनेस आना, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना कि हाँ उसकी ये है। आपको बीच बीच में थोड़ा सा हो रहा है, पर कि ठीक है, वो अनकॉन्शियस है। फिर जो ये चेंज आया ना, अभी जो लास्ट आया है, दिस इज़ अमेजिंग एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। अब मैं दूसरे बंदे को ऐसे ही नहीं देख रही कि वो मुझे ट्रिगर कर रहा था या दूसरे को कर रहा था। एक तो मैं ऐसे बीच में मैंने ऐसे देखना शुरू किया कि ये बंदा इज़ कैटलिस्ट, इट वॉज ही और शी वॉज कैटलिस्ट फॉर माई ग्रोथ। अगर ये बंदा ट्रिगर नहीं करता, तो मेरे को ट्रिगर नहीं होता, तो मैं आज अवेयरनेस में नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो इसने भी बहुत रोल निभाया। पर अब वो बंदा अनकॉन्शियसली कब अभी भी करे जा रहा है, मेरे साथ नहीं, दूसरे के साथ, ये जो। तो मुझे ये दिखना शुरू हो गया कि ये दिस पर्सन इज़ अनकॉन्शियस, ये अभी कॉन्शियसनेस में आया नहीं है, अवेयरनेस में आया नहीं, शायद इस लाइफ में आए हैं, शायद अगली में आए, जो भी है। पर मैं आ गई हूँ, और मैं वहाँ से देख पा रही हूँ उस बंदे की सफरिंग की। जो बंदा भी ऐसे अनकॉन्शियसली होता है ना, कर रहा होता है चीज़ें, तो वो खुद तो सबसे पहले सफ़र कर रहा होता है। कोई और को तो वो 2 बार ट्रिगर करेगा, वो सफ़र करेंगे, पर पूरा दिन वो बंदा कहीं ना कहीं से अपने अंदर सफ़र कर ही कर रहा है। वो मुझे दिखनी शुरू हुई कि दूसरे बंदे की सफरिंग कि अनकॉन्शियस। और फिर मुझे दिखा कि मैं भी कभी उस लेवल पे थी, मैं भी अनकॉन्शियसली सफ़र कर रही थी, कॉन्शियसली तो नहीं कर रही थी, मैंने भी अनकॉन्शियसली किया। और अब कोई और बंदा उस लेवल पे है, सोल जर्नी पे है, वहाँ जहाँ वो अनकॉन्शियसली सफ़र कर रहे हैं, तो आई स्टार्टेड फीलिंग लव एंड काइंडनेस टूवर्ड्स दैट पर्सन, कंपैशन बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि 100% आ गया और मुझे उसमें कुछ वो ही दिखता है, थोड़ा सा मुझे अभी भी होता है कि हाँ नहीं करे तो। पर मेजरली मुझे वो आना शुरू हो गया कि लव एंड कंपैशन फॉर दैट पर्सन, आई कैन फील दैट लव एंड कंपैशन फॉर दैट पर्सन ट्रूली, दैट्स अमेजिंग। वो मुझे लगता है इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग, सच ए ब्यूटीफुल थिंग, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। मैं यही चाहती थी कि मैं यही चाहती थी कि मैं हर बंदे को लव एंड कंपैशन से देख सकूं। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर पूरा आ गया, तो अभी मैं सोचा कि मैं जिसको देखती हूँ कि पूरे इट्स ए जर्नी, ये जर्नी है और जर्नी चल रही है, चलती रहेगी। अभी बुद्धा तो नहीं बने है ना, जीसस क्राइस्ट, वो भी पता नहीं कितने जन्म लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, कैसी जर्नी है। आई एम नॉट चेजिंग दैट, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ और वहाँ से ही आगे बढ़ी, और मैं वहाँ से आगे बढ़ के खुश हूँ, मैं जर्नी में ही खुश हूँ। जर्नी में लोग मिल रहे हैं मुझे, नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग इज़ जस्ट एक्सपीरियंस। हम जिस एक्सपीरियंस को पकड़ लेते हैं ना और उस पर लग जाते हैं कि यही मुझे बार बार चाहिए। जैसे किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी, बार बार मुझे वही सुनना है, बार बार वही सुनना है, मैं उसको फ्लो ही नहीं होने दे रही, बार बार। फिर मैं उस पर अटक गई इतने साल, और वहाँ से सफरिंग हुई, वो बढ़ गया इतना ज़्यादा। और फिर वहाँ से मैं वापस अवेयरनेस में आई, तो कॉन्शियसनेस में आई, अब मैं देख रही हूँ और आई एम फीलिंग लव एंड कंपैशन, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। जब आपके अंदर से नेचुरली ऑर्गेनिकली लव एंड कंपैशन फील होता है उस बंदे के लिए या बंदी के लिए या उन लोगों के लिए जिनको आप देख रहे हो कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं शायद जो पहले मेरी ऐसे जो वैल्यूज़ थी उसके साथ कम अलाइन नहीं हो रहा। और उस वक्त मुझे लगता था, मैं कंपैरिजन कर रही होती थी कि नहीं ये देखो ये ऐसे बोल रहे हैं, इट्स नॉट गुड, ओके मैं तो ऐसे नहीं बोलती, मैं तो अच्छी हूँ ये ठीक है, देखो मैं कितनी अवेयर हूँ, ये दूसरा बंदा नहीं है, ओके। अभी भी मैं ये देख रही हूँ, पर मैं अभी ये देख रही हूँ द पर्सन इज़ ऑन जर्नी, उसकी जर्नी चल रही है, ठीक है। तो अब मेरे अंदर लव एंड कंपैशन आ रहा है नेचुरली, जो मैं सही में चाहती थी कि मैं वो लाऊं अपने अंदर विदाउट जजिंग अदर पर्सन, विदाउट, वो आना शुरू हो गया। अभी तो शुरू ही हुआ है अभी पूरा नहीं, पर वो अब आना शुरू हो गया है, वो अनकंडीशनल लव, वो जो जहाँ आप जजमेंट के स्पेस में नहीं हो दूसरों को, जो वो आना, वो शुरुआत हो गई। मैं शुरुआत से इतनी खुश हूँ मैं ये कह रही हूँ कि वो जर्नी शुरू हो गई एक्चुअली मेरे अंदर, कि जहाँ मैंने एटलीस्ट वो नॉन जजमेंटल स्पेस होल्ड करना शुरू कर दिया। कुछ किसी के लिए भी वो एक्सपैंड। अब मुझे पता है एक बार जब आप शुरू कर देते हो ना होल्ड करना नॉन जजमेंटल स्पेस, ठीक है, वो फिर एक्सपैंड होता ही है। मुझे पता है वो एक्सपैंड होगा ही। जब आप अपने ट्रिगर से बाहर आ जाते हो, आपके लव काइंडनेस फ्लो नहीं शुरू हुई थी जस्ट जब मेरे पहली बार, उससे अब इतनी ज़्यादा एक्सपैंड होगी और होती जा रही, फिर वो एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जब एक्सपैंड होती हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। पर शुरुआत कहीं से होती है, जब आपके अंदर वो बीज होता है ना, वो फूट गया, ठीक है, अब वो पेड़ लगेगा ही लगेगा। अब वो बीज फूटा है ना जो मेरे अंदर, वो होल्ड करने का। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे पता है एक्सपैंड तो ये होता ही जाएगा, मैं अपनी जर्नी में चलती जाऊँगी, एक्सपैंड होता जाएगा। तो आई एम फीलिंग सो हैप्पी। तो ये थी मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस फ्रॉम जो मेरा एक ट्रिगर था, या जो मेरे अंदर एक अनकॉन्शियस वो था जो भी,
और उससे वो कैसे पेड़ बना और फिर कैसे उससे मैं बाहर आई और मैंने अपने आप को हील किया, कैसे वो सफरिंग बन गई दुनिया भर की, बहुत ज़्यादा सफरिंग थी, और कहाँ से मैं अब हील करके यहाँ आ गई जब आई एम फीलिंग सो हैप्पी। तो अगर आप ये देखो, एक चीज़ मैंने आपको दिखाई है, ऐसे मैं और भी दिखाऊंगी जैसे जैसे मुझे आएगा कि इसके बारे में मुझे मेरी पूरी अवेयरनेस में आ जाएगी, मेरी उसकी एक पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आएगा। शायद कुछ पार्ट बचा होगा तो नहीं आएगा, तो तब तक तो अभी ये पूरा कंप्लीट हुआ और आज मुझे लगा मुझे बताना चाहिए कि बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। हो सकता है आपके अंदर आई एम द बेस्ट कंपैरिजन ना हो, कोई और हो, आप रिलेट कर पाओ कि हाँ ये वाला मेरे अंदर, और अगर आपने रिलेट करके वो देख लिया ना आज अपने अंदर, तो आपकी भी जर्नी शुरू होगी। अब वो धीरे धीरे हील हो जाएगा और आप सफरिंग से बाहर आ जाओगे, आप लव काइंडनेस कंपैशन में आ जाओगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए वीडियो। किसी को भी आपको लगता है कि किसी को भी ज़रूरत है, कोई भी हील हो सकता है, अगर आपको थोड़ा सा भी टच किया है, कहीं भी थोड़ा टच किया और आपको लगता है थोड़ा सा भी आपके अंदर शिफ्ट आया, हीलिंग आई है इसको सुन के, तो प्लीज़ शेयर करिए अपने लव्ड वन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल पे, कहीं पे भी। ओके, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू ईच वन ऑफ यू। लव यू सो मच।